are watching खबर फेस टू फेस। अरेस्ट करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये मनमानी को बंद करो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं विशाल आजमी। आज मालवनी पुलिस स्टेशन पर एमएन की टीम यहाँ पर आकर बैठी है। क्यों बैठी है? 3 मार्च रविवार को हिंदू जन आक्रोश मोर्चा मालवनी गेट नंबर 8 से निकाला गया था, जिसमें कई लोग आए थे, बड़े बड़े, जैसे सांसद गोपाल शेट्टी, एक्स नगर सेवक बाला टावरे, एक्स नगर सेवक कमलेश यादव, बहुत लोग आए थे और साथ में नीतीश राणे भी आए थे। बहुत काफी बड़ा मोर्चा था। नारा लगाते वही गेट नंबर 1 पर पहुंचा था। तो जिस आखिर में जो नीतीश राणे ने अपने भाषण में जो अपशब्द कहे सलमान अजहरी को लेकर, यहाँ के सोशल वर्कर, बिजनेसमैन, जमीन मर्चेंट को लेकर जो अपशब्द कहे, उसको लेकर और यहाँ पर ये मोर्चा लिया गया है कि कहा गया कि बांग्लादेशी यहाँ पर ज्यादातर बसे हुए हिंदू यहाँ से पलायन करते हैं। इस तरह के बहुत से अपशब्द कहे गए। इसी को लेकर यहाँ पर एमएन पार्टी ने यहाँ पर धरना किया है। यहाँ पर सीनियर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए। अगर 2 दिन में नहीं होता है तो हम पुलिस का घेराव करेंगे। इसी को लेकर यहाँ पर एमएन पार्टी संविधान की किताब लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। अभी यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि डीसीपी साहब आने वाले हैं और बातचीत होगी। तो जो जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को उकसाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि उसको हम ये कह सकते हैं कि जो उकसाने की कोशिश की जा रही थी कहीं ना कहीं फेल हो गई है। और लेकिन मोर्चे के बाद जो भाषण दिया गया उसको लेकर संवैधानिक तौर पर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। समय फाउंडेशन के अफजल शेख ने भी कहा है कि हम हाई कोर्ट तक जाएंगे और ये मामला जो हाई कोर्ट तक लेकर जाएंगे। और यहाँ पर एमएन पार्टी ने कहा है कि 2 दिन में अगर एफआईआर नहीं होती है तो हम पुलिस का घेराव करेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि कब नीतीश राणे पर एफआईआर हो सकती है। आप देख सकते हैं वहाँ पर फोटो लगा हुआ है, वो नीतीश राणे को जेल में बच्चे सब बताया जा रहा है कि जेल में है, जेल लगा और नीतीश राणे पर मामला दर्ज है। इस तरह की एमएन पार्टी की मांग है कि जल्द से जल्द नीतीश राणे पर कार्रवाई हो। और ये मालवनी पुलिस स्टेशन है। अब देखने वाली बात ये है कि नीतीश राणे पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। नीतीश राणे को लेकर कई जगह आंदोलन हो रहे हैं, कई जगह मतलब कहा जा रहा है कि ये हेड स्पीच देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हेड स्पीच पर कार्रवाई होना चाहिए, हेड स्पीच ना दी जाए, लेकिन ये हेड स्पीच लगातार दी जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पर ये मोर्चा धरना बैठा गया है। अब आप हमारे चैनल को ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये देश चलेगा। तो संविधान को लेकर हमने अपने हक की बात कही है। मालवनी पुलिस ने और यहाँ के डीसीपी ने पूरा आश्वासन दिया है 2 दिन के अंदर अगर हमको एफआईआर नीतीश राणे के खिलाफ नहीं मिलता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर मालवनी पुलिस स्टेशन का घेराव करेगी। और बहुत जल्दी हमें एफआईआर कॉपी नहीं मिलती है तो हम यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से घेराव करेंगे। और ये सारे मजलिस की टीम है, हम हक पे बोलने वाले हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि संविधान को लेकर चलो, कानून के दायरे में रहो। तो हमने कानून से सहायता मांगी है। अभी 2 दिन में हमें एफआईआर कॉपी मिलती है। हम यही उम्मीद करते हैं मालवनी पुलिस से, मुंबई पुलिस से, क्योंकि मुंबई पुलिस हर काम में सक्षम है, हर काम में आगे है। 2 दिन में इंशाल्लाह हमको बहुत जल्दी एफआईआर कॉपी मिल जाएगी और नीतीश राणे को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। यहाँ के आनंद मोहिते सर है डीसीपी, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि पूरी स्कीम को तफसील से देखा जाएगा। जो उन्होंने भाषण दिया है और भाषण में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो भी उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उसको तफसील से देखा जाएगा और हम एफआईआर लेने के लिए तैयार हैं। 2 दिन का समय हमसे मांगा है। 2 दिन में अगर यहाँ पर एफआईआर नहीं होता है तो फिर मालवनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम मालवनी पुलिस का फिर घेराव करेगी संविधान को लेकर और संविधान के तहत हम अपने हक की आवाज़ को उठाएंगे।
आपको कहीं लगा कि यहाँ के जो मालवनी पुलिस स्टेशन है कुछ दबाव में काम करने और कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ संकेत मिला? देखिए, कानून है, संविधान है, अभी इन पे दबाव भी होगा तो हमारी आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय 70% से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं दफन हो गए। यहीं पे रहने वाले लोगों को कोई बाहर से आकर कोई भी बीजेपी का एमएलए यहाँ पर हेड स्पीच देता है और बोलता है बांग्लादेशी भरे हुए, तो कब सर्वे किया उसने? कहाँ का सर्वे है ये? कैसे बोल सकता है मालवनी के मुसलमानों को ये बांग्लादेशी? तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए हमने ये मोर्चा लिया है और हमने पीसफुली मोर्चा लिया है। और बहुत जल्द हमें यहाँ पर FIR कॉपी मिलेगी, कि हमें उम्मीद जताइए, आनंद सर ने हमें उम्मीद जताई। ये पहली बार नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन आते रहते हैं हर साल ये मालवनी में यही चीज़ देखने को मिल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन आ रहे हैं, उम्मीदें जगाते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये समुदाय के साथ कौन रहेगा? हम सबके प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री को सबके बारे में सोचना चाहिए। आपने ऐसे लोगों को टिकट देके, आपने ऐसे लोगों को एमएलए बनाए जो देश को बांटने का काम कर रहे, तो लेकिन देश की जनता बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, संविधान के तहत अपनी आवाज़ को उठाएंगी और नाहक बेकसूरों की आवाज़ को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनेगी। मैडम, अभी डीसीपी साहब से आपकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या आपको लिखित या आश्वासन कैसा लिखित दिए गया उन्होंने? नहीं, उन्होंने खुद कहा है कि आप अपनी वीडियो में बोलिए, क्योंकि वो वीडियो पे नहीं आना चाह रहे थे। मैंने उनसे कहा कि 2 शब्द आप बोलिए, क्योंकि जनता चाहती है, पूरी मुंबई देख रही है हमें कि नीतीश राणे ने आके यहाँ पे हेड स्पीच दिया है मुसलमानों के खिलाफ, घुस के मुसलमानों को निकाल के मारने की बात कही है। तो हमने सर से वही कहा कि आप 2 शब्द कहिए। सर ने कहा हम 2 शब्द नहीं कहेंगे, आप अपने शब्दों में कहें। तो 2 दिन का आश्वासन दिया है, 2 दिन में अगर FIR नहीं होता है तो फिर हम मालवनी पुलिस का घेराव करेंगे। अभी आप लोग ये मीटिंग खत्म कर रहे हैं? जी हाँ, हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। बात किया वाइस पटेल साहब ने बात की है DCP सर से, इसीलिए हम इस मीटिंग को खत्म कर दें। फिर बहुत जल्दी अगर ऐसा कुछ रहा तो हम अपने हक की आवाज़ को अपने मोर्चे के जरिए, अपने पीसफुली तरीके से हम जो आश्वासन दिया गया है आपको 2 दिन का, अगर वो नहीं हुई है कंप्लेंट तो आप क्या करेंगे? वापस नहीं हुआ तो वापस पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे, जो हमारा संवैधानिक हक है। हम खामोश नहीं रहेंगे। जिस तरीके से जुलूस निकला था, तो जो जिसने निकाला था आयोजक, उसके खिलाफ FIR हुई है, तो इसके खिलाफ वही हमारी आनंद सर, DCP सर जो है, मोहित सर से हमारी बात हुई है कि जैसे आपने आयोजक थे भगवान ठाकुर पे केस दर्ज किया, तो आपको मुनासिब नहीं लगा कि जो आके माहौल खराब कर रहा है, मुसलमान समुदाय को गाली दे रहा है, मारने की बात करता है, तो उस पर आपने केस क्यों नहीं दर्ज किया? तो DCP सर ने कहा कि 2 दिन का समय दीजिए, हम अभी से तफ्तीश शुरू कर रहे हैं और 2 दिन में हम FIR कॉपी करके आपको देंगे। खलीफा भाई, DCP साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा DCP साहब ने, क्या आश्वासन दिया, क्या FIR लिया उन्होंने? देखो, DCP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द 2 दिन का हमारे से टाइम लिए हैं, 2 दिन के अंदर वो पूरा छानबीन करके इसके ऊपर केस की तैयारी करेंगे। लेकिन हमने भी उन्हें एक बात बोली है कि अगर 2 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम फिर से पुलिस का घेराव करेंगे और पीसफुल तरीके से, जो संविधान ने हमें हक दिया उस तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे। और ऐसे जो बाहरी कोई शख्स मालवनी में अगर माहौल ख़राब करना चाहता है तो उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। क्या लगता है, रविवार 3 मार्च को जो हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, उकसाने की साजिश की गई थी, वो कहीं ना कहीं मालवनी में फेल होती नजर आ रही है? देखो, वो प्रोग्राम फेल हुआ है, इसीलिए उसने इस तरीके का शब्द का प्रयोग करके वो हाईलाइट करने की कोशिश की है प्रोग्राम को। और मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों को जो हमारे साथ रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुझे उस प्रोग्राम में दिखे नहीं। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि उनको पता है भाई जन आक्रोश करने का संबंध ही नहीं बनता है, सरकार उनकी है, हर चीज़ उनका पूरा हो रहा है, तो फिर जन आक्रोश किसको बोलते हैं? आक्रोश देखो, जो आज हमको करना चाहिए आक्रोश, लेकिन हम फिर भी पीसफुल तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खलीफा भाई, यहाँ मालवनी में जो मोर्चा निकाला गया था, स्थानीय सांसद थे, स्थानीय एक्स नगर सेवक थे, किसी ने हेड स्पीच नहीं दिया, ये बाहर से आकर हेड स्पीच दे रहा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, मैं क्या, एक मालवनी की छोटी जनता भी इस चीज़ को समझ चुकी है कि ये वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ में जो है MP गोपाल शेट्टी साहब भी थे, क्या उन्हें नहीं समझता अपने क्षेत्र में ही किसी को बुला के यहाँ का वातावरण खराब करना चाहिए? खलीफा जी, आपने जो ये DCP से बात करते हुए कहा कि बाहर से लोग आते हैं, यहाँ का वातावरण एकदम प्यार मोहब्बत वाला, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, लेकिन ये बाहर से लोग आते हैं और इस तरह का भाषण देके जाते हैं। देखिए साहब, BJP में जो ऐसा है, जो मुसलमान के खिलाफ बोलेगा वो बहुत ऊपर तक के जाएगा। ये इसी सोच की वजह से ऐसे जो चंद चुनिंदा नेता हैं वो हेड स्पीच करते हैं और मुसलमानों को अपर कुछ भी बोल के चले जाते हैं। और यहाँ का मालवनी का इतिहास रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता अगर आपको देखना है तो मैं तो निवेदन करता हूँ कि आओ भाई, आके देख लो यहाँ के प्रोग्राम, हिंदू मुस्लिम सब मिल के मनाते हैं। और आज के दिन जो है हमारी मुंबई महिला प्रेसिडेंट रिजवाना इसा खान और मैं
नॉर्थ मुंबई अध्यक्ष और हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट की है ये पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट की है, ना कि किसी को मतलब किसी को नुकसान पहुँचाए या किसी तरीके का जोश दिखाए कि भाई इसमें पब्लिक का नुकसान हो जाए। तो हम इसी तरीके से पीसफुल तरीके से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें आश्वासन है कि जल्द से जल्द नितेश राणे पे FIR होगी। आखिर में क्या शांति का मैसेज देना चाहते हैं तमाम लोगों को? हम तमाम लोगों को, हम मुसलमानों को और जितनी मालवनी की जनता है, हिंदू मुस्लिम सब सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई, एक शख्स आया मालवनी का माहौल ख़राब करने। हम यहाँ के हैं, यहाँ के रहवासी हैं, हम मालवनी का माहौल जो है ख़राब करना नहीं चाहते। तो आप बेफिक्र रहो, हम कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए नहीं आए। तो हम मालवनी का जो वातावरण है शांत रखने के लिए ही बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू भाई DCP से बात करते हो, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे हमारे दर्शकों को बताइए। रिजवाना जी, हमारी महिला प्रेसिडेंट रिजवाना ईसा खान, हमारे जिलाध्यक्ष इकबाल खलीफा और हमारी पूरा जमात की टीम नीतीश राणे के खिलाफ रिजवाना ईसा खान से 2 दिन पहले ही लेटर दे चुकी थी। उस मामले में अगर वो हेड स्पीच के ऊपर अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करें, उसको अरेस्ट नहीं किए या उसके ऊपर FIR नहीं की तो हम लोग मालवनी चौकी को घेराव कर रहे हैं। उस हमारे वो DCP साहब ने भी पूरी तरीके से बोला है कि हम किसी भी कीमत पर उसके ऊपर आज शाम तक FIR देंगे, लेकिन सिर्फ 2 दिन का हमको टाइम मांगा है। हमने सिर्फ DCP साहब का इज्जत और कानून का उल्लंघन न करते हुए हमारी पूरी टीम को आज हम शांतिपूर्वक घर जा रहे हैं। 2 दिन में अगर नहीं हुआ तो वापस इस मालवनी चौकों को घेराव करेंगे और उसके ऊपर FIR करने के लिए हमारी पार्टी सांस नहीं लेगी जब तक उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।